हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम फिर से हिंदी में विलोम शब्द को पढ़ने वाले हैं और ये विलोम शब्द वो हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और किसके एग्ज़ाम में, यूपीपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टाफ नर्स जो का एग्ज़ाम है वो भी यूपीपीएससी करा रहा है। इसके साथ साथ एपीएस का जो है वो भी यूपीपीएससी कराएगा। इसके साथ साथ आरओ और एआरओ का जो वैकेंसी आएंगी इसका भी यूपीपीएससी एग्ज़ाम कराएगा। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदी में ये जो विलोम शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देरी ना करते हुए देखते हैं पहला विलोम शब्द इसमें क्या दिया है। पहला है आलोक का विलोम क्या होगा। तो आलोक माने होता है उजाला, आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया इस तरह का, आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए उत्तर दिया है। अगला है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द जो होगा वो होगा कनिष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा। अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो स्थावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी एमपीपीएससी इसमें बहुत बार पूछा हुआ है। तो स्थावर का होगा जंघम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गमन का विलोम शब्द क्या है। तो गमन माने होता है जाना और आगमन माने होता है आना। ठीक है, गमन आगमन अपोजिट हैं एक दूसरे के। मौन का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है। मौन माने कुछ नहीं बोल रहा है, मुखर माने खूब बोलने वाला व्यक्ति जो है उसे कहते हैं। अब यहाँ पर छठा आ गया रेखांकित। थोड़ा इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं छोटा। रेखांकित छपे हुए शब्द में उपयुक्त जो यहाँ पर विलोम शब्द है उसका चयन करना, ये उपयुक्त होगा। ठीक है, तो वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ का इसका विलोम बताना है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ माने जानता है, अनभिज्ञ माने नहीं जानता है। ये इस तरह से आ सकता है, आपको वाक्य बना हुआ आएगा और उसमें अंडरलाइन किया हुआ आएगा या गोला करके आएगा कि इसका विलोम बताओ, तो आपको बताना होगा। जैसे कि इसमें रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम भरना है। तो संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो संपन्न व्यक्ति, विपन्न व्यक्ति, विपन्न की काफी बड़ी की मात्रा की ये की व्यथा नहीं जान सकता। अगला है यहाँ पर विस्तार का विलोम क्या होगा। विस्तार माने फैला हुआ और संक्षेप माने होता है छोटा। तो इसका उत्तर होगा संक्षेप। अगला है गरिमा, गरिमा का विलोम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरिमा का विलोम होगा लघिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गरिमा का विलोम होगा लघिमा। अगला यहाँ पे है ये 10वां क्वेश्चन, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मौखिक माने होता है मुंह से बोलने वाला, लिखित, मौखिक लिखित परीक्षा जो होती है उससे आप समझ गए होंगे। फिर अगला है यहाँ पे अनाथ का विलोम क्या होगा। तो अनाथ का विलोम होगा सनाथ। अगला यहाँ पे प्रश्न है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का माने कम होता है, सर्वज्ञ माने सब कुछ जाने वाला, अल्पज्ञ माने कम जाने वाला। सकारात्मक का विलोम सबको पता है नकारात्मक होगा। अगला यहाँ पे है प्रश्न, ये जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सारे प्रश्न वो हैं जो किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। अगला यहाँ पे प्रश्न है अथ का विलोम क्या होगा। अथ का होता है इति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो अभी विलोम शब्द की एक और वीडियो मैंने कल अपलोड की है उसमें भी बहुत विलोम शब्द जो है लगभग 1000 विलोम शब्द हैं, आप उन्हें पढ़ लेंगे तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। उर्वर का विलोम क्या होता है। उर्वर माने होता है जो उपजाऊ भूमि हो, ऊसर माने जो उपजाऊ ना हो, ऊसर होगा उर्वर का। थोक का विलोम क्या होगा। थोक का होगा परचून, कहते हैं परचून की दुकान है, यानी कि थोक माने क्या हो, इकट्ठा सामान मिलना, परचून माने थोड़ा थोड़ा सामान मिलना। भूषण का विलोम क्या होगा। यहाँ पर देखो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर भूषण का विलोम दिया है कि भूषण का विलोम क्या होगा। तो भूषण का विलोम होगा दूषण। भूषण का विलोम क्या होगा, दूषण। ये दे रखा है यहाँ पर, भूषण का विलोम दूषण। ठीक है, ये है। अगला यहाँ पे है अवनी का विलोम क्या होगा। तो अवनी माने होता है पृथ्वी, अंबर माने होता है आकाश। अवनी का विलोम होगा आकाश। हे का विलोम क्या होगा। हे का मतलब होगा ग्राह। हे माने हे की दृष्टि से देखना, उस व्यक्ति को आप बिल्कुल अपना मान नहीं रहे हैं। ग्राह माने उसको अपना मान लिया है। मृदुल माने होता है कोमल। तो मृदुल का विलोम होगा रूक्ष, बहुत तेज तर्रार। ठीक है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मृदुल का विलोम रूक्ष होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर ऋणात्मक का विलोम क्या होगा। ऋणात्मक का धनात्मक होगा, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद आ जाते हैं कलुष का विलोम क्या होगा। तो कलुष का होगा निष्कलुष, निष्कलुष। ठीक है, इस तरह के जो कठिन वर्ड्स हैं उनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। चिरंजन का विलोम क्या होगा।
तो चिरंजन का विलोम होगा नश्वर। चिरंजीव कहते हैं चिरंजीवी भवा, वही है। नश्वर माने चिरंजीव माने हमेशा जीवित रहो, और नश्वर माने खत्म होने वाली चीज़। सन्यासी का विलोम क्या होगा? सन्यासी जो गृहस्थ जीवन को त्याग देता है, और गृहस्थी वो जो गृहस्थ जीवन को भोगता है। अगला है तो सन्यासी का गृहस्थी होगा। स्वकीय का होगा स्वीकीय। स्वीकीय का विलोम होगा परकीय, ठीक है, खुद करना और दूसरे के द्वारा करवाना, इस परकीय ऐसे भी लिखा जाता है। एकाधिकार का विलोम क्या होगा? एकाधिकार का विलोम होगा अनेकाधिकार, ठीक है, यहाँ पर इसका टिक नहीं लगा है तो इसका उत्तर होगा अनेकाधिकार। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर लिखा हुआ ये श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश माने प्रारंभ करना, इति श्री माने खत्म कर देना, कोई पूजा पाठ वगैरह होता है, इति श्री होता है श्री गणेश का विलोम। आकर्षण का विकर्षण बताया था, आकर्षण का विकर्षण। अगला है अल्पसंख्यक। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले विलोम शब्द में ये आया है। अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जो कम संख्या में होते हैं। उपमान का होगा उपमेय, ठीक है, उपमान का क्या होगा? उपमेय। मंदा का होगा द्रुत, मंदा का होगा द्रुत, तेज, ठीक है, द्रुत याद रखिएगा। सूक्ष्म का होगा स्थूल, सूक्ष्म का होगा स्थूल, ठीक है। अगला है यहाँ पर अधुनातन का क्या होगा? अधुनातन का होगा पुरातन, अधुनातन का क्या होगा? पुरातन। पुरातन माने पुराना, अधुनातन माने आजकल वाला। सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। सृष्टि माने ये पूरी सृष्टि बनी है, प्रलय माने प्रलय खत्म हो गई, सृष्टि नहीं है। इसमें विपरीतार्थक नहीं है, कौन सा नहीं? आय का व्यय सही है, सरल का कठिन भी सही है, लघु का गुरु भी सही है, लेकिन धर्म का अधम जो है वो यहाँ पर जो है वो विलोम नहीं है। अधर्म होता अगर यहाँ पर तो ये विलोम होता, ठीक है, ये यहाँ इसलिए गलत है। अति का क्या होगा? अति का अल्प होगा, आप सभी को पता होगा अति का क्या होता है? अल्प होता है। अगला हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा ईश्वर होते हैं, और जीव जंतु, जीव हम लोग जो होते हैं इसका विलोम होगा। माया मत कर दीजिएगा इसके विलोम, बहुत से बच्चे माया कर देंगे या जीव ब्रह्मा का जगत भी कर देंगे। अगला है वही रंग का क्या होगा? वही रंग का आप सभी को पता है, वही रंग का होगा अंतरंग, वही रंग का अंतरंग। 40वां है अनागत का विलोम क्या होगा? अनागत का विलोम होगा आगत, आगत होगा, अनागत का विलोम आगत। फिर उत्तम का विलोम यहाँ पर पूछ रहे हैं, उत्तम का विलोम होता है अधम, देखिए आ गया उत्तम का, और वो धर्म का अधम बता रहा था, है ना, धर्म का अधम था, अभी आपने देखा होगा, तो वो इसलिए गलत था। अधम माने मतलब जो अच्छा ना हो, तो यहाँ पर यह है, ये अधम उत्तम का विलोम है, ना कि धर्म का, धर्म का अधर्म होगा। नीरस का विलोम क्या होगा? जो नीरस व्यक्ति है, नीरस का होगा सरस, ठीक है, नीरस का सरस। नीमान जिसमें रस ना हो वो नीरस है, जिसमें रस हो वो सरस है। मुख्य का विलोम क्या होगा? जो बात मुख्य है और एक बात गौड़ है जो मुख्य नहीं है, तो मुख्य का विलोम गौड़ होगा। महान का विलोम क्या होगा? तो महान का विलोम जो व्यक्ति महान है, और एक होता है शूद्र है, व्यक्ति महान है उसको सर्वोच्च स्थान पे बैठाया जाएगा, और शूद्र व्यक्ति को जो है वो नहीं बैठाया जाएगा। फिर है धनवान का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर धनवान का विलोम हो जाएगा अकिंचन, ठीक है, धनवान को किंचन भी कहते हैं, तो इसका अकिंचन। अगला है उद्धवत। उद्धवत का विलोम क्या होगा? सौम्य। उद्धवत का विलोम सौम्य होगा, इस तरह के याद कर लीजिएगा। मूक का होगा वाचाल, आप सभी को पता है। वैसे विलोम शब्द मैं आपको बता दूं इतने टफ नहीं आते हैं, मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, 2017 वाला पेपर अपलोड भी कर दिया है। अब 2022 और 23 नहीं 2022 का ही है, हाँ 2021 का और 22 का मैं अपलोड करूँगी, 23 का नहीं, 23 का तो अब होगा। आर्याधीन का विलोम क्या होगा? आर्याधीन का होगा प्राचीन, ठीक है, आर्याधीन का प्राचीन याद रखिएगा। फिर मानव का विलोम क्या होगा? मानव का होगा दानव, मानव का दानव। इसके बाद शोषक। शोषक का विलोम कौन होता है? पोषक। शोषक माने जो हमें हमसे ऊपर आश्रित रहता है, हमें शोष लेता है, और पोषक हम दूसरों की जो भरण पोषण करते। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगले बार विपत्ति का क्या होगा? विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, है ना, विपत्ति माने जिस पे कोई पैसा ना हो, परेशान हो, और संपत्ति जिस पे बहुत कुछ हो। अनुराग का क्या है? विराग हो जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा ये, अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। फिर दक्षिण का विलोम होगा बाम। दक्षिण का विलोम क्या होता है? बाम, बाम अंग में बैठेगी, ठीक है, तो इस चीज़ का है। दक्षिण का उत्तर, बाम को उत्तर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आशा का। आशा का विलोम होगा निराशा, आप सभी को पता होगा। इसके बाद है परोक्ष का क्या होगा? परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है। अगला हो गया उपेक्षा का। अपेक्षा होता है हमेशा, उपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। पाश्चात्य का ये याद कर लीजिएगा पौर्वात्र।
पौर्वार्थ, पाश्चात्य का पौर्वार्थ। अगला है शाश्वत का नश्वर, शाश्वत माने जो कभी खत्म ना हो, नश्वर माने जो खत्म हो जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर आज का आखिरी प्रश्न, हर्ष का होगा विषाद। हर्ष का विषाद आप सभी को पता होगा। तो ये मैं 60 क्वेश्चन लेके आई थी, 60 विलोम शब्द, लेकिन ये 60 विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस वीडियो को आप 2 बार जो है अगर देख लेंगे तो ये आपको बिल्कुल रट जाएंगे और इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों पूरा, और जिसने पूरा देखा है उसके लिए धन्यवाद। और मिलूँगी अगली वीडियो में इसी प्रकार की। और स्टाफ नर्स का जो है वो जो पेपर है लास्ट ईयर्स के, वो पेपर जो है अब मैं अपलोड करूँगी चैनल पर। एक तो अपलोड कर दिया है, दूसरा और अपलोड करूँगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।